हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में हम पहले देखते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, इससे कॉम्पिटिशन एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के इससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और ये हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस लगभग इसमें हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं। तो सीक्वेंस होता क्या है? बेसिकली सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है। सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, जो कि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए बनता है। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रूल। जैसे कि अगर हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो पहले मंथ में हमने 2000 डिपॉजिट किए, नेक्स्ट मंथ में 3000, फिर नेक्स्ट मंथ में 4000। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू हम उसमें बैंक में पैसे सबमिट करते हैं। तो 2000, 3000, 4000 ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए पैसे सबमिट हो रहे हैं। तो इसी पैटर्न को जो नंबर का अरेंजमेंट है 2000 का, 3000, 4000, तो ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट है वो किसमें है? सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। जैसे प्राइम नंबर्स की हम अगर बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13। ठीक, तो जो ये नंबर्स हैं ये पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखे गए, जिसमें कि ये डिफाइन है कि फर्स्ट टर्म होगा उसका जो 2 है, सेकंड टर्म होगा जो कि 3 है, थर्ड टर्म है जो कि 5 है। तो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखे गए। तो दीज नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस। ठीक, अब हम सीरीज की बात करते हैं। सीरीज क्या होता है? बेसिकली अगर ये जो नंबर्स हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखे गए और इन्हीं नंबर्स को अगर हम सबको ऐड करके लिख दें 5 + 7 + 11 प्लस, तो ये जो नंबर्स हमारे ऐड करके लिख गए हैं इसको कैसे बोलेंगे? दीज आर नंबर्स अरेंज्ड इन अ सीरीज। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस की एक सीरीज बन गई है। और यही अगर सीक्वेंस एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हुए बने, यही सीक्वेंस एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हुए बनता है, तो वो क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक और डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हुए बनेगा तो होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसी तरह से एक और होगा तो उसको बोलेंगे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, और रिलेशन बिटवीन द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज कैसी? मतलब उसमें ज्योमेट्रिक भी हो, मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हो और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हो। इन दोनों को मिक्सअप करने के बाद एक नई सीरीज बनती है। तो इस टाइप की भी जो सीरीज बनेगी उसका भी हम सम फाइंड करेंगे यहाँ पर। ठीक, इसके बाद में हम लॉगरिथम पढ़ेंगे। लॉगरिथम की इक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज और लॉगरिथम से इक्वेशन जो बनती हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चंस हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आते हैं, इतनी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से कि कोई भी हमारा नंबर्स का अरेंजमेंट है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हुआ है किसी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए, तो वो क्या होगा? सीक्वेंस। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि नंबर का जो अरेंजमेंट है वो इस टाइप से है n = n + 1 डिवाइडेड बाई 2। n = n + 1 डिवाइडेड बाई 2 नंबर्स आर अरेंज्ड इन दिस रूल। तो इसमें हमें बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, या हम इसमें जनरल पूछ लें कि फिफ्थ टर्म क्या होगा। तो इसके एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, मीन्स n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1। सेकेंड टर्म इसमें पुट करें, सेकेंड टर्म, तो a2 = n की वैल्यू 2 पुट करें, 2 + 1 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड टर्म इसमें क्या हो जाएगा? 3 + 1 4/2 हो जाएगा, यानी 2। जनरल टर्म होगा, सेवंथ टर्म की बात करें, ये 7 क्या होगा? सेवंथ टर्म होगा 7 + 1/2, 8/2 यानी 4 हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न
जो कि इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए बन रहा है वो क्या होगा, सीक्वेंस, यानी 1, 3/2, 2, 4। ये नंबर्स का जो अरेंजमेंट है वो एक सीक्वेंस में लिखा गया है। अब हम सीरीज की बात करें तो सीरीज क्या हो जाएगा, 1 + 3/2 + 2 + डॉट डॉट डॉट। ये जो नंबर होगा, अब इसका जो अरेंजमेंट होगा पैटर्न को समेशन के फॉर्मेशन में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सीरीज। कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के। इफ फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ an इक्वल्स टू -1 to the power n multiplied by 5n plus 1 divided by 2, then find sixth term and find third term and sixth term, sixth term। सिंपल एग्जांपल है जहां पर हमारा an एक जनरल फॉर्मूला गिवन है, an इक्वल्स टू -1 to the power n multiplied 5n plus 1 whole divided by 2। तो इस जनरल फॉर्मूले में हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म फाइंड करना बिल्कुल सिंपल है, n की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे तो हमारा थर्ड टर्म निकल आएगा। n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो -1 to the power 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 5 into 3 plus 1 divided by 2। -1 to the power 3 नेगेटिव देगा, 5 3 15 plus 1 16/2 मींस ये 3 कितना आएगा, 8। सिक्स्थ टर्म की बात करें तो सिक्स्थ टर्म मींस हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करें, 6 पुट करें। n इक्वल्स टू 6 लिखेंगे तो a6 इक्वल्स टू आएगा -1 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 into 6 plus 1 divided by 2। कितना होगा, ये -1 to the power 6 हो जाएगा +1, 6 5 30 plus 1 31/2। सिंपल है, ये थर्ड टर्म निकालिए, सिक्स टर्म निकालिए। बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं इसी का। इफ number are arranged in a particular sequence following a pattern an equals to 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4 plus dot 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 plus 1/8। if numbers are arranged in a particular sequence following a general term an equals to 1 plus 1/2 1/3 1/4 1/n तक। अब हमें इस टर्म को फॉलो करते हुए बताना है इसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, a1 a2 a3 और a4। अब ये जो सीरीज है उसका जनरल टर्म इस तरह से लिखा हुआ है, उसके बाद में हमें इसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो ये 1 क्या होगा, 1 ओनली। n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो समेशन ऑफ टू नंबर्स 1 + 1/2 कितना होगा, 3/2। n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो क्या होगा, 1 + 1/2 + 1/3, यानी कि स्टार्टिंग के 3 नंबर्स का सम। तो कितना हो जाएगा, 3/2 + 1/3, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 नंबर्स का सम तो अभी हम फाइंड कर चुके हैं 3/2। यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 3 3 9 + 2 11 / 6 3 3 9 + 2। ओके, अब हम ना इसका फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं तो a4 इक्वल्स टू क्या होगा, a थर्ड क्या था, ये 11/6 और प्लस क्या होगा, फोर्थ यानी कि 1/4 को ऐड कर देंगे। कितना होगा, 6 2 12 हो जाएगा, राइट। 11 2 22 प्लस 4 3 25/12, करेक्ट। तो ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, a1 a2 a3 a4 हमने फाइंड कर लिया। अब एक चीज और देखते हैं हम इसी क्वेश्चन में। जो a1 है वो तो 1, a1 गिवन है 1, ठीक है। और यहां पर हम a2 की अगर बात करें तो a2 क्या है, a2 में जो फर्स्ट टर्म है 1 प्लस 1/2 है। इसको हम और किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 1 क्या है हमारा, a1 और प्लस 1/2 मींस a1 + हाफ, है ना। a2 इक्वल्स टू क्या होगा, a1 + 1/2। थर्ड टर्म की बात करें a3 देखो अभी हमने 11/6 तो फाइंड कर लिया, बट इसमें और स्पेसिफिक बात करें तो a3 इक्वल्स टू क्या होगा, शुरू के 2 नंबर्स यानी a2 और प्लस इसमें क्या ऐड हो रहा है, 1/3। सिमिलरली हम a4 की बात करें तो क्या हो रहा है, a3 + 1/4
अगर यही सीक्वेंस इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करते हुए जाएगा तो इसका जो nth टर्म होगा ए एन इक्वल्स टू क्या होगा, ए एन माइनस वन प्लस वन अपॉन एन। करेक्ट। तो अभी हमारा जो सीक्वेंस इस पैटर्न में लिखा हुआ था, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए लिखा हुआ था, तो हम इसी पैटर्न को, इसी रूल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस वन प्लस वन अपॉन एन। अब हम यहाँ पर सारे जनरल टर्म्स निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, इस तरह से आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे कि सफिशिएंट है सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। इस और जो क्वेश्चंस हो गए वो आगे देखेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। भाई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। तो यहां से मतलब यह निकलता है कि ईच एंड एवरी सीक्वेंस कैन बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? नो, ईच अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी अ सीक्वेंस, राइट। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो सीक्वेंस हो सकता है, बट कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है। समझते हैं इस बात को? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न which pattern is given as an plus 1 equals to an plus d। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए सीरीज बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं, यहां पर अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो a2 इक्वल्स टू क्या होगा, a1 प्लस डी। n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, n इक्वल्स टू 1 पर, n इक्वल्स टू 2 पर, a3 की वैल्यू क्या होगी, a2 प्लस डी। और a2 प्लस डी यानी फर्स्ट टर्म इसका, लेट फर्स्ट टर्म इज a, लेट फर्स्ट टर्म इज a, तो a2 की वैल्यू a प्लस डी, तो यहां पर a प्लस डी हो जाएगा, राइट। a3 इक्वल्स टू a2 प्लस डी, a2 की वैल्यू क्या थी, a प्लस डी और हो जाता है, तो क्या आता है, a प्लस 2d। थर्ड टर्म, अभी हम n इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, n इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, तो a4 इक्वल्स टू क्या होगा, a3 प्लस डी, राइट। और a3 ऑलरेडी क्या है, a प्लस 2d, a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d और प्लस इसमें d ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, a प्लस 3d। यदि हम इसी पैटर्न को कंटिन्यूअसली रिपीट करते हुए nth टर्म देखें, इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हुए nth टर्म देखें, तो अगर हम an की बात करते हैं तो an इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस, यहाँ पर देखो 4 की जगह पे क्या आ रहा था, 4 माइनस 1, n की जगह पे क्या होगा, n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। And this is the general term of the AP. This is general term of AP. This is क्या है, जनरल टर्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, जनरल टर्म है, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो d है ये क्या है, d इज द कॉमन डिफरेंस, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड a क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म। तो an equals to a plus n minus 1 into d, where a is the first term, n is the number of terms, and d is the common difference. And an equals to general term of the arithmetic progression. बात समझ में आती है कि कोई भी arithmetic progression एक ऐसा सीक्वेंस होगा जहां पर an प्लस 1 इक्वल्स टू an प्लस d के पैटर्न को फॉलो करते हुए जो सीक्वेंस बन रहा होगा, then that sequence will be arithmetic प्रोग्रेशन। दूसरे शब्दों में बात करें कि कोई भी नंबर्स का अरेंजमेंट है जिसमें दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस है जो कि फिक्स है थ्रू आउट द चैनल। बात करते हैं, नंबर्स का अरेंजमेंट है 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरह से, और ऐसे नंबर्स जहां पर कॉन्टिन्यूअसली दो नंबर हैं, कॉन्सिक्यूटिवली दो नंबर्स हैं, उनका जो कॉमन डिफरेंस है, उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा फिक्स आए। देखो यहाँ पर 4 माइनस 2, यहाँ पर 2 आएगा, 6 माइनस 4 2,
इनका डिफरेंस हमेशा 2 आए। और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो नंबर्स कंटिन्यूअसली लिखे जा रहे हैं या अरेंज हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका जनरल टर्म अभी हम पढ़ चुके हैं, n = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन if its first term is given as 7 and common difference is given as -3। फाइंड जनरल टर्म, जनरल टर्म की बात करनी है, मींस अब जनरल टर्म हमें कौन सा पूछा हुआ है, लेट अस इसको 15th टर्म पूछ लेते हैं। तो 15th टर्म बताना है, मींस n = 15। फाइंड 15th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 7, कॉमन डिफरेंस इज गिवन एज -3। ठीक है, तो a15 की बात करते हैं। a15 = फर्स्ट टर्म 7, a15 = क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 मींस 15 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है 7 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 42 कितना होगा -35। तो ये क्या हुआ 15th टर्म, एक जनरल टर्म, ऐसे हम 15th एक नॉर्मल पूछ लिया डायरेक्ट हमने कि 15th टर्म क्या होगा इस सीरीज का, 15th टर्म होगा -35। कुछ और एग्जांपल्स इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। How many terms are there in an AP? How many terms are there in an AP? How many terms are there in an AP? 24, 26, 28। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है और ये रिपीटेड हो रहा है कहां तक 100 तक, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो इस प्रोग्रेशन में हमें पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, मींस n फाइंड करना है। टर्म्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट टर्म क्या है 24, तो a = कितना हो गया 24। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा 26 - 24 2, 28 - 26 2, ये नंबर्स रिपीटेड होगा। यहाँ पर दूसरी चीज गिवन है कि यहाँ का जो लास्ट टर्म है वो कितना है 100, मींस एक कोई जनरल टर्म है, हमें मालूम नहीं है कौन सा टर्म है। लेट अज्यूम दिस इज अ जनरल टर्म एंड जनरल टर्म इज गिवन एज 100, तो an = कितना है 100। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, तो an = फॉर्मूला क्या होता है, an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 24 है, an = 100 = 24 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 100 माइनस 24 76 = n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1 = क्या होगा 76/2, तो n = कितना हो जाएगा 39। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं। देखो हमें पता तो है नहीं, यहाँ से डायरेक्ट तो मालूम कर सकते हैं हम कि कितने टर्म्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं सीक्वेंस, जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उससे रिलेटेड हमने 2-3 एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। और इसके बाद में हम अब आगे चलते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे, और कुछ टर्म्स ऐसे हैं जहां पर हमारे पास में 2 नंबर हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, और उन 2 नंबर्स के बीच में हमें इंसर्ट करना है अरिथमेटिक मीन सच दैट द रिजल्टेंट सीरीज इज आल्सो बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतनी चीजें कंप्लीट करते हैं। जनरल टर्म में हम पढ़े थे an = a plus n minus 1 into d, where an is the general term of the arithmetic series, a is the first term of the arithmetic series, and number of terms, कितने number of terms थे, और d क्या था common difference of the arithmetic series। तो 1-2 एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं हम उससे रिलेटेड। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है
In an arithmetic progression, if nth term is n and nth term is m, where m does not equals to n, then find pth term. ठीक है, यहाँ पर mth टर्म की बात की गई है, तो a m इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी. mth टर्म क्या गिवन है और mth टर्म गिवन है क्या, n. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. बात समझ में आ रही है कि ये जनरल टर्म है किसी भी सीरीज का. अब mth टर्म की बात कर रहे हैं, तो mth टर्म क्या होगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी. जहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, a है, कॉमन डिफरेंस क्या है, d. ठीक है, तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्या गिवन है, mth टर्म इज n. फर्दर nth टर्म गिवन है a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. nth टर्म इज गिवन एज m. दिस इज इक्वेशन सेकंड. पूछा क्या गया, फाइंड pth टर्म. मींस AP का हमें बताना है, फाइंड pth टर्म ऑफ दिस सीरीज. यहां पर हमें nth टर्म गिवन है, तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू n होगा. nth टर्म गिवन है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू m. और उसके बाद में हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन को यहां सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां माइनस होगा, इधर माइनस होगा, यहां पर माइनस होगा. इट मींस a से a कैंसिल हो जाएगा, m माइनस वन माइनस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्या होगा, n माइनस m. देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर थी a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू n. सेकेंड इक्वेशन a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू m. इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, तो यहाँ पर आए वैल्यू m माइनस वन माइनस n माइनस वन, और यहाँ पर है n माइनस m. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आएगा m माइनस वन माइनस n माइनस वन माइनस n माइनस माइनस प्लस n इक्वल्स टू n माइनस m. ओके, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल होगा, तो d की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस m होल डिवाइड बाई m माइनस n. माइनस वन कॉमन ले लेंगे हम, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कहीं भी कॉमन लेते हैं, तो d की वैल्यू कितनी आती है, माइनस वन कॉमन लेंगे, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू कितना आता है, माइनस वन. अब d इक्वल्स टू माइनस वन हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इधर इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन. d की वैल्यू माइनस वन लेट अज्यूम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n. ओके, तो a की वैल्यू मींस फर्स्ट टर्म क्या होगा, n. यहाँ जो माइनस वन का मल्टीप्लाई है उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस में m माइनस वन. तो इधर पे a की वैल्यू क्या आती है, m प्लस n माइनस वन. अब देखो हमें फाइंड करना था इसका pth टर्म, AP फाइंड करना था, जिसमें कॉमन डिफरेंस हमें मालूम है, कॉमन डिफरेंस आया माइनस वन, और फर्स्ट टर्म है m प्लस n माइनस वन. तो इसके बाद में हमें इसका क्या फाइंड करना है, pth टर्म. तो AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AP इक्वल्स टू a प्लस p माइनस वन इंटू डी. यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, m प्लस n माइनस वन, m प्लस n माइनस वन प्लस p माइनस वन में मल्टीप्लाई किसका होगा, d का. d क्या है, माइनस वन. तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या होगा, m प्लस n माइनस वन माइनस p और माइनस माइनस प्लस वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से 1 कैंसिल होगा, तो m प्लस n माइनस p. ठीक है, तो ये जनरल टर्म फाइंड किए हैं, pth टर्म फाइंड किए हैं, तो pth टर्म क्या आता है, m प्लस n माइनस p. ठीक, इसके बाद में हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन AP इज गिवन एज 27 and sum of their square is given as 293, then find the numbers. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज्यूम करेंगे. लेट अज्यूम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a plus d, a plus 2d, these are the three terms of arithmetic progression. बिल्कुल, और ये थ्री टर्म्स हैं, इन तीनों का सम गिवन है 3, और इन तीनों के स्क्वायर का सम जो है वो कितना गिवन है, 293. इन तीनों का सम है 27 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज गिवन एज 293. यदि हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स हैं इनको a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, अगर हम इस तरह से ना लें, फिर यदि हम इस तरह से नहीं लेते
इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के टर्म्स ले लेते हैं जहां पर हमें 3 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन हो, वहां हम कॉन्सेप्चुअली a माइनस डी a प्लस डी टर्म्स लेंगे। इसका कारण यहाँ पर अगर हम इन टर्म्स को लेते हैं, लेट एज्यूम दीज आर द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी, सेकेंड टर्म इज a, थर्ड टर्म इज a प्लस डी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी यहाँ से, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 27 गिवन है, तो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 27 है, यहाँ से d की वैल्यू डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हमने a माइनस डी, a प्लस डी, दीज आर द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज व्हेन 3 numbers are in arithmetic series are given, तो उनको हम एज्यूम करेंगे a माइनस डी, a प्लस डी टर्म्स लेंगे, जहां से क्या फायदा होगा, d यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू हम डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल सकते हैं, और फर्दर हमें गिवन है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज गिवन एज 293, तो फिर हमें स्क्वायर फाइंड करने के लिए तीनों नंबर्स का स्क्वायर कर देंगे, वहां से हम आंसर फाइंड कर लेंगे, मींस हम वहां से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, तो वहां पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली जहां पर 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है, तो वहां पर हम नंबर्स को एज्यूम करेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, एंड a d इज द कॉमन डिफरेंस, यहां से हम सीरीज के 3 टर्म्स को लिखेंगे। इफ देयर आर 5 नंबर्स इन अरिथमेटिक सीरीज, 5 नंबर्स हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो 5 नंबर्स के कॉन्सेप्ट के साथ में हम लिखेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। 5 नंबर्स अगर गिवन होंगे तो हम इस टाइप के नंबर्स का सम लिखेंगे, यहाँ भी हम माइनस 2d से d और इधर पर 2d, मीन्स अगर हम सभी का सम करेंगे तो 1 2 3 4 5a आएगा, राइट। तो यहाँ पर d डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल होने के बाद हमें a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से इजीली फाइंड हो जाएगी, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग। हाँ, अब बात करते हैं, अगर हमारे पास में 5 नंबर्स की जगह पे 4 नंबर्स गिवन हो, देन इफ 4 numbers are given in an arithmetic progression and such that sum of these numbers is also given and the square of these numbers, sum of square of these numbers is also given, तब कौन से हम ऐसे नंबर लेंगे जहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो। कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस केस में हम लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। देखो यहाँ पर अगर हम इस टाइप का इक्वेशन बनाते हैं a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, तो यहाँ हमारे पास में दो टर्म्स आते, a भी रहता और d भी रहता, मीन्स हमारी इक्वेशन इजीली सॉल्व नहीं होती। तो उस केस में हमने 4 नंबर्स जो लिए हैं, जिसमें कि फर्स्ट टर्म है a माइनस 3d, सेकेंड टर्म है a माइनस डी, थर्ड टर्म है a प्लस डी, फोर्थ टर्म है a प्लस 3d। अब इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पर वो कितना रहेगा, 2d रहेगा, राइट। यहाँ से देखो इस टर्म से हम इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2d आएगा। तो कॉमन डिफरेंस 2d रहेगा, फर्स्ट टर्म इसका लिए a माइनस 3d हो जाएगा। अब यदि ऐसे नंबर्स आते हैं तो इनका अगर हम सभी का सम देखें तो यहाँ पर कितना आएगा, 4a आएगा। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने 4 नंबर्स लिए, उनके लिए स्टैंडर्ड बनाया a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को फर्दर इन नंबर को एज्यूम ना करते हुए इसके बिहाफ पर सॉल्व करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट टर्म है a माइनस डी, सेकेंड टर्म a, थर्ड टर्म है a प्लस डी, ठीक है। सॉल्व करते हैं सेकेंड एग्जांपल। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज गिवन एज, सम ऑफ 3 नंबर्स इज गिवन एज 27। नंबर्स आर a माइनस डी, सेकेंड टर्म इज a और थर्ड टर्म है a माइनस डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी प्लस a माइनस डी इक्वल्स a प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 27। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू कितना आया, 27, देन a इक्वल्स टू कितना होगा, 9। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू 9 आ गई है, ठीक है। अब गिवन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293, राइट। सम ऑफ देयर स्क्वायर मींस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर, सम इज गिवन एज 293, ओके। सम गिवन है कितना, 293। अब
ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, ए की वैल्यू 9 आ गई ना सॉल्व करने पर। अब ए की वैल्यू हम इसमें 9 पुट करेंगे और उसके बाद में क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे, राइट। ए की वैल्यू 9 है, 9 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 9 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ 9 का स्क्वायर प्लस डी प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 293। सॉल्व करेंगे इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस डी का होल स्क्वायर मीन्स 9 माइनस डी का होल स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू डी प्लस 9 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 इंटू डी इक्वल्स टू कितना होगा 293। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 81 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू कितना होगा 293। ओके, यहाँ पर हमारे पास इस पूरे इक्वेशन में अगर हम अननोन देखें तो केवल डी है और वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, 18d से 18d कैंसिल हो जाएगा, वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम 81 का मल्टीप्लाई है तो इक्वल्स टू कितना होगा 293 माइनस 3 इंटू 81 है ना, सिंपल कैलकुलेशन 81 प्लस 81 प्लस 81। देन 2d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 293 माइनस 3 8 3 24। देन d स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 50 डिवाइड बाई 2। अब d स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, स्क्वायर d की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5। अब बात करते हैं फाइंड थ्री टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि एपी में थे, और वो टर्म्स क्या थे a माइनस डी, a और a प्लस डी था। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट टर्म के लिए हम बात करें तो a की वैल्यू 9 आ गई है और d की वैल्यू प्लस माइनस 5। इफ कंडीशन इफ d इक्वल्स टू प्लस 5, यदि d की वैल्यू प्लस 5 है तो a 9 है, 9 माइनस 5 कितना होगा 9 माइनस 5 4, फिर a की वैल्यू मींस सेकंड टर्म होगा वो 9, फिर a की वैल्यू 9 प्लस 5। इफ d इक्वल्स टू माइनस 5 होता है, d की वैल्यू अगर माइनस 5 है, राइट, यहाँ पर d की हमारे पास दो वैल्यू आई थी, एक तो पॉजिटिव 5 हो गई, एक माइनस 5 हो गई। अगर प्लस 5 की वैल्यू पुट करते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स आते हैं वो 4, 9 और 14 आते हैं। यदि हम d की वैल्यू यहाँ से माइनस 5 पुट करते हैं तो यहाँ पर d की वैल्यू माइनस 5 पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या थी 9 माइनस माइनस प्लस 5 और उसके बाद में सेकेंड टर्म होगा 9 और यहाँ पर 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 14, 9, 4। मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स आ रहे हैं वो तो सिमिलर आ रहे हैं, बट इनका जो ऑर्डर है 4, 9, 14 होता है कब, यदि d की वैल्यू प्लस 5 होती है और d की वैल्यू माइनस 5 होती है, देन टर्म्स आर 14, 9, 4 सिमिलर, दोनों आंसर सेम है। इस क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। इस क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का तरीका है उसमें हम एक कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं, जहां पर टर्म्स गिवन होंगे उन टर्म्स को हम स्टैंडर्ड लेंगे, जैसे कि a माइनस डी, a और a प्लस डी। उससे क्या होगा कि उससे ये फायदा होगा कि जो हमारा फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं मींस a की वैल्यू निकालनी है तो सिंप्लीफाई हो जाएगी इजिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर d फर्स्ट इक्वेशन में कैंसिल हो जा रहा है, तो सिंपल इक्वेशन बनेगी जहां से a इक्वल्स टू 9 यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आता है। ठीक है, हम a प्लस डी a प्लस 2d भी ले सकते थे। उस केस में हमारे पास में जिस तरह से इक्वेशन आई है उसी तरह से एक और इक्वेशन होती, तब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना होता। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, यदि हमारे पास में जो टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वो है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, 4d, इसी टाइप से ये कंटिन्यूअसली सीरीज जाती है और इन्हीं सारे टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकलेगा हमारा और वो देखते हैं कि उस फॉर्मूले को हम किस तरह से डिराइव करते हैं। राइट, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
10th में ही पढ़े थे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। बट अभी हमें ये नहीं मालूम कि ये डिराइव कैसे होता है, मीन्स ये आता कहाँ से। लेट एज्यूम किसी एक एपी में जो टर्म्स है वो क्या है, a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस n-2 इंटू डी कॉमा a प्लस n-1 इंटू डी। These are the terms of the arithmetic series। यदि हमें इन सारे टर्म्स का सम फाइंड करना है तो सम क्या होगा, सम होगा a प्लस डी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। इस लास्ट टर्म यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी है। अब यहां से हमें फाइंड करना है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल है। हमने जिस तरह से सम लिखा हुआ है, यदि इसी सम को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मींस यहाँ जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है, इनको लास्ट में लिखें, और ये जो लास्ट टर्म है, सेकंड लास्ट टर्म है, इनको पहले लिखें। तो जो लास्ट टर्म है a प्लस n-1 इंटू डी, उसको सबसे पहले लिखा a प्लस n-1 इंटू डी, और लास्ट टर्म के बाद में जो सेकेंड लास्ट टर्म है a प्लस n-2 इंटू डी। सिमिलरली इसको हम कंटिन्यूअसली रिपीट करेंगे। यहाँ पर सेकेंड टर्म आएगा a प्लस डी प्लस यहाँ पर एक फर्स्ट टर्म आएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। देखो यहाँ पर हमने कुछ अलग नहीं किया है, जो भी सीरीज बन रही थी हमारी सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उस सीरीज को हमने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। मींस लास्ट टर्म को सबसे पहले, फिर सेकंड लास्ट टर्म को, और डॉट 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 सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। सीरीज को केवल रिवर्स करके लिखा हुआ है। अब इफ वी आर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करते हैं तो s प्लस s कितना होगा, 2s। फर्स्ट टर्म विल बी एडेड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से ऐड हो रहा है तो क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म से ऐड हो रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे, a प्लस डी प्लस a प्लस n-2 इंटू डी। सिमिलरली ये जो सेकेंड लास्ट टर्म है, सेकेंड लास्ट टर्म कितना था, a प्लस n-2 इंटू डी, इसको हम ऐड कर रहे हैं a प्लस डी से, a प्लस n-2 इंटू डी, इसको हम ऐड कर रहे हैं a प्लस डी से, और इसमें जो लास्ट टर्म बचेगा वो क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, इसको ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म से। देखो हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दिया है, राइट। ऐड करने का मतलब इसका फर्स्ट टर्म है, इसका लास्ट टर्म से ऐड हुआ, इसका सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म से ऐड हुआ, यही रिपीट हुआ। इसके बाद में इसका जो सेकंड लास्ट टर्म था, इसके सेकंड टर्म से ऐड हुआ, यहाँ पर फर्स्ट टर्म से ऐड होता है, राइट। अब देखते हैं 2s इक्वल्स टू क्या आएगा, 2s इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट में बात करें तो a प्लस a कितना होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल है। इसमें बात करते हैं तो a प्लस a कितना होगा, 2a प्लस n-2d था, यहाँ पे उसमें 1d और ऐड हो गया तो n-2 प्लस 1d हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है तो क्या होगा, a प्लस n-2, 2a प्लस n-2 प्लस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ भी कितना आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड करने के बाद में ये टर्म्स आए। हर एक टर्म में अगर हम देख रहे हैं, ध्यान से देखते हैं अगर हर टर्म को, तो देखते हैं वहां पर आता क्या है, 2a प्लस n-1 इंटू डी सारे टर्म्स में आ रहा है। 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यदि यही टर्म्स n बार ऐड हो रहे हैं, कितने टाइम्स ऐड हो रहे हैं, n टाइम्स ऐड हो रहे हैं, इफ दीज टर्म्स आर एडेड n टाइम्स देन रिजल्टेंट विल बी टर्म मल्टीप्लाइड बाय n। भाई सिंपल है, अगर हम 2 को n टाइम्स ऐड करते हैं तो लास्ट में क्या आएगा, n मल्टीप्लाई बाय 2। सिंपल, अगर हम 2 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6 हो जाता है, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो जाता है। सिंपल वन।
तो यहाँ पर 2s इक्वल्स टू क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई n। देन s इक्वल्स टू क्या होगा n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, ये क्या है, दिस इज द सम ऑफ n terms of the arithmetic progression having first term a, common difference d and number of terms are n। ठीक है, यहाँ एक चीज और हम सीखे हैं कि जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम था, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म का सम था, यही रिपीटेड होता रहा तो जो सम आया वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा था। अब देखिए, फर्स्ट टर्म को हमने लास्ट टर्म से ऐड किया था, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया था। सेकेंड टर्म को हमने सेकेंड लास्ट टर्म से ऐड किया था, वो भी इक्वल आया था। इसी तरह से थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म से ऐड होगा, फोर्थ टर्म फोर्थ लास्ट टर्म से ऐड होगा, फिफ्थ टर्म फिफ्थ लास्ट टर्म से ऐड होगा। सिमिलरली इनका सम हमेशा बराबर आएगा। ठीक, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म से, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म से ऐड होता है। इसी तरह से रिपीट करें तो इनका सम हमेशा बराबर आता है। तो s इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया। इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद में हम इसी फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला निकल सकता है, जैसे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखें। s इक्वल्स टू 2a की जगह पे हम लिख लेते हैं n बाई 2 यहाँ पर आएगा, 2a की जगह पे लिख लेते हैं a प्लस a और बाकी चीजें सिमिलर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम देखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, दिस इज द जनरल टर्म, nth टर्म। तो यहाँ पर s इक्वल्स टू क्या होगा n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस an, और an यहाँ पर क्या था, दिस इज द लास्ट टर्म नॉट अ जनरल। देखो जनरल तो है ही बट लास्ट है, क्योंकि इसके बाद में सीरीज नहीं है ना, n टर्म तक की सीरीज है। तो an इक्वल्स टू क्या होगा लास्ट टर्म, तो sn इक्वल्स टू क्या होगा n बाई 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। राइट, sn इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म का समेशन मल्टीप्लाइड बाई n बाई 2 क्या देगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला सीखना है और इसको प्रूफ भी सीखना है कि हम ना इस फॉर्मूले को हम किस तरह से प्रूफ करते हैं। ठीक, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके